अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशान है। आज हम बात करेंगे उस बारे में कि आपको पता है कि कोरोना वायरस इस वक्त हर जगह फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्चेस भी हो रही हैं, लोग बैठ भी रहे हैं कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस को इरेडिकेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। अब हमारे पास जो इस वक्त मुरवजा तरीक़े हैं जिससे ये वायरस ख़त्म हो सकता है या उसकी शिद्दत में कमी आ सकती है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, जैसे आप लोगों को पता है, क्वारंटीन किया जाए, फिर सिम्टम सर्वे किया जाए कि जिन लोगों को ये अलामतें आ रही हैं वो फौरी तौर पर अपना टेस्ट कराएं और जल्दी से जो है वो क्वारंटीन करें उनको, और उनका एक्सपोजर लिमिटेड हो। अब जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इसकी कोई क्लियर कट दवा नहीं है, इसकी कोई क्लियर कट वैक्सीनेशन नहीं है, और मेडिकल साइंस इस वक्त ये सोच रही है कि ऐसे क्या तरीक़े हो सकते हैं जिससे सारी आवाम को, सारे लोगों को बचाया जा सके इस मोहलिक बीमारी से, जो कि मोहलिक हो सकती है और बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अब आजकल हम बड़े इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए, जिन लोगों को अलामत हो उनको फ़ौरन टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए कि ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि ये करें लोगों को, तो ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, और क्या वाकई में इसके अंदर कोई सदाकत है कि इन चीज़ों के करने से, यानी लोगों से ना मिलें, अपने आप को घर में बंद रख लें, क्या वाकई में हमें ये सब करना चाहिए और इससे फ़ायदा हो रहा है? तो या फिर हम कोई और दवा करें या कुछ और करें, क्योंकि ये बीमारी नहीं है और इसके बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता करके इन्फॉर्मेशंस पता चल रही हैं। तो हमारे जहन में ये सवालात आने चाहिए कि हम ये क्यों करें। हम ये इसलिए करें कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है, हम ये इसलिए करें कि हमें रेंजर्स पकड़ के ले जाएगी, हम ये इसलिए करें कि हम पर फ़ाइन लग जाएगा, या हमें वाकई में इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। अगर ज़हनी तौर पे और प्योर साइंटिफिक आंसर को देखें तो इसके नती इसकी इसके पेश नज़र जामा के अंदर एक बड़ी अच्छी रिसर्च उन्होंने पब्लिश की है 10 अप्रैल को, जिसमें जो कि चाइना में हुई थी। आपको पता है कि जब चाइना में ये वायरस फैलना शुरू हुआ दिसंबर के शुरू में, तो उनको भी नहीं पता था कि ये किस तरीके से फैल रहा है और इसकी क्या क्या अलामात हो सकते हैं, इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले ये अजम्पशन की गई थी कि ये शायद फैल रहा है लाइव मार्केट्स के ज़रिए से, जो कि कैट, बैट, इन सब चीज़ों से ये वायरस इंसान के अंदर मुंतकिल होता है। तो शायद वो लोग के जो लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं, लाइव एनिमल मार्केट में काम कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर कम करना चाहिए ताकि उनसे लोगों के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन जब दिसंबर के एंड में ये पता चला कि नहीं, ये तो ह्यूमन से ह्यूमन भी ट्रांसफ़र कर रहा है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइव मार्केट का एक्सपोजर होना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग फिर सामने आना शुरू हो गए जिनकी जिनके अंदर ये वैसे ही वायरस पाया जाने लगा, जिसका कोई लाइव मार्केट से ताल्लुक़ नहीं था। तो फिर वहाँ से उन्होंने एक डाटा कलेक्शन शुरू की, और दिसंबर से लेकर मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये क्यों फैल रहा है और इसको रोकें किस तरीके से। तो उस वक्त तो नहीं पता था कि ये हमें होम क्वारंटीन करना चाहिए और हमको जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। इनिशियली जब ये शुरू हुआ था, तो इन्होंने इसको डिवाइड किया 5 पीरियड्स के अंदर, और देखा गया कि ये जो पहले पीरियड्स थे जिसमें इनका एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी, फिर जनवरी को 2 हिस्सों में तोड़ा, फिर फरवरी को 2 हिस्सों में तोड़ा, और फिर मार्च से ऑनवर्ड्स। तो ये 5 इन्होंने पीरियड्स देखे और उसमें ट्रेंड देखा। आपको पता है कि इनका न्यू ईयर का एक इवेंट होता है जो कि दिसंबर के एंड में होता है और जनवरी तक चलता है। इसमें एक ह्यूज इन्फ्लक्स आता है चाइना के अंदर, और फिर उसके बाद फिर ह्यूज इन्फ्लक्स, फिर वो बाहर भी जाता है। तो उस दौरानिए में इन्होंने कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं ली, और ये स्टडी बहरहाल वुहान में हुई थी जहाँ पे ये केसेस चल रहे थे। तो
इस वक्त उन्होंने कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं ली, तो इनका केस का जो इंसिडेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना आने लगा और फैलने लगा, वजह इसके कि इनका कोई लाइव मार्केट्स के ऊपर कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था। तो यहाँ से उनको अंदाज़ा हुआ कि शायद ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, और फिर हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए और फिर देखना चाहिए कि आया उन मेजर्स का क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर उन्होंने इस चीज़ को बड़े सख्ती से मैनेज किया कि हम लोगों के अंदर सिम्टम बेस्ड सर्वे करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि हम अलामात को आम करें, और लोगों के अंदर जैसे ही वो अलामात ज़ाहिर हों हम फ़ौरन से उनका टेस्ट करें और उनको जो भी एहतियाती तदाबीरें हैं उनको देखा जाए। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने ये किया कि जिन लोगों को अलामात शुरू होगी उनको क्वारंटीन करना शुरू कर दिया, यानी उनको एक जगह महफूज कर लिया, घर में हो या सेंट्रलाइज्ड हो। तीसरा, उन्होंने ये किया कि सोशल डिस्टेंसिंग कर दी फुल, और बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दिया, और डोर टू डोर जो है वो लोगों को जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी वो पहुंचाना शुरू कर दिया, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। और फिर उन्होंने ये देखा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा, और जैसे ही उन्होंने ये मेजरमेंट ली उससे उनका केस, जो केस डेफिनेशन है जिसमें उनके कोरोना वायरस के जो केसेस हो रहे थे उनकी अमवात का जो इंसिडेंट है वो बहुत कम होना शुरू हो गया, और जो रेट जो था वो, जब उन्होंने लॉकडाउन अपना सख्त शुरू किया उसके एक महीने में अगर एक केस होता था 10,000 में या 1,000 में, तो वो उठ के उनके, अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखे जाएं तो वो 0.3 के ऊपर आ गया, और उसके बाद से फिर मार्च से ऑनवर्ड्स वो 0.3 से और नीचे चला गया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो मेजर्स हमने लिए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, सिम्टम बेस्ड सर्वे, ये तीनों चीज़ें जब उन्होंने ये इन चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो ये देखा कि जो लोगों के अंदर स्प्रेड की जो रेशो था वो बहुत कम हो गया। और यहाँ से फिर ये चीज़ सामने आई कि ये एक पॉलिसी के लेवल पर इंटरवीन करनी चाहिए, और लोगों को इस बात बारे में पता होना चाहिए कि ये जो मेजर्स हैं ये इफ़ेक्टिव हैं, कारआमद हैं, और इनके ज़रिए से कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो ये कोई तकरीबन 32,500 लोगों के अंदर उन्होंने ये चीज़ को फॉलो किया, और फिर उन्होंने और भी बहुत सारे ट्रेंड्स देखे जिसमें ये पता चलता है कि जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी यानी मरने की अमवात की शरह कम है, जो लोग ज़्यादा बूढ़े हैं उनको शुगर ब्लड प्रेशर है उनके अंदर मरने की शरह ज़्यादा है, और इस तरीके से और बहुत सारे पैटर्न उनको समझ में आए और उन्होंने देखे। तो ये एक रिसर्च बेस्ड एविडेंस था जो कि हमारे पास इस वक्त अब आ गया है, और अब हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, और इनसे इंशाअल्लाह ताला हम कोरोना वायरस के ऊपर जल्द काबू पाएंगे। और हर आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ यानी इन एहतियातों पर काम करने की ज़िम्मेदारी उसकी अपनी है, और ये ज़िम्मेदारी उसके लिए भी है, उसके घर वालों के लिए भी है, उसके माशरे के ऊपर भी है। तो जैसे चाइना वालों ने अपनी इन एहतियाती तदाबीर के साथ काम करके इसके ऊपर ओवरकम कर लिया और काबू पा लिया, इंशाअल्लाह ताला अगर हम भी इस तरीके से एहतियातें करेंगे तो हम भी इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।